दोस्तों कभी आपने जम्मू कश्मीर का मैप देखा है? ऑफ कोर्स देखा ही होगा, और अगर नहीं देखा है जो कि इम्पॉसिबल है तो ये देख लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। एक ये मैप है जो कि इंडियन गवर्नमेंट हमें दिखाती है, और एक ये मैप है जो कि एक्चुअली में जम्मू कश्मीर का मैप है। इसमें आप देखो कि कुछ पार्ट चाइना के पास है जिसको कि हम अक्साई चीन कहते हैं, ज़्यादातर पार्ट हमारे इंडिया के पास है, और कुछ पार्ट इसमें पाकिस्तान के पास है जिसको कि हम कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। एंड आई एम श्योर इतना सब तो आप जानते ही होंगे, पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला भाग है ये पाकिस्तान के पास कैसे चला गया? अगर नहीं तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं। तो देखो, इस कहानी की शुरुआत होती है 1947 से, जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था। तो सिचुएशन कुछ ऐसा था कि 1947 में जब ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़कर जा रहे थे तो वो केवल इंडिया को छोड़कर नहीं जा रहे थे, वो 565 पिछली स्टेट्स को आज़ाद करके जा रहे थे। उनको ऑप्शन दिया गया था कि या तो आप इंडिया में ज्वाइन कर लो, या तो पाकिस्तान में ज्वाइन कर लो, या फिर एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनकर रह लो। पर बात ऐसा थी ना कि देखो, जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो हम सिर्फ अंग्रेजों से लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, हम ये राजशाही के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे थे। हमें डेमोक्रेसी चाहिए था। तो अगर ब्रिटिशर्स चली जाते और राजशाही आ जाती तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला था। तो इसलिए हमने ये जो जितने भी 565 पिछली स्टेट थे उसको एक एक करके अपने देश में शामिल करना शुरू कर दिया कि भाई देखो, हमने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी थी, हमने आपके खिलाफ भी लड़ाई लड़ी थी। और बात ऐसी थी कि सारे जो ज़्यादातर जितने भी पिछली स्टेट थे वो इंडिया में तुरंत शामिल भी हो गए, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे थे जो कि अडिग थे, मतलब कि थोड़े जिद्दी थे, और उन्हीं में से एक स्टेट था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के राजा जो कि हरि सिंह थे, उनका कहना था कि हम ना तो इंडिया में शामिल होना चाहते हैं और ना ही पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं, हम एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट बनकर रहना चाहते हैं। और इसके पीछे उन्होंने उस वक्त तर्क दिया था कि चूंकि जम्मू कश्मीर में मेजोरिटी मुस्लिम की है तो हम इंडिया में शामिल नहीं हो सकते, और चूंकि जम्मू कश्मीर में बहुत सारे माइनॉरिटी हमारे हिंदू भाई भी हैं, सिख भाई भी हैं, और खास करके बुद्धिस्ट भाई जो लद्दाख में है, तो इसकी वजह से हम पाकिस्तान में भी शामिल नहीं हो सकते हैं। तो इसका हवाला देके वो एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट बनकर रहना चाहते थे, और इसकी वजह से उन्होंने दोनों देशों से, इंडिया और पाकिस्तान से, एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करने का डिसीजन लिया कि अभी ये प्रोसेस चल ही रहा है, हम बात करेंगे कि शामिल होना है कि नहीं होना है, मतलब इस तरह का बात चल ही रहा था। पर पाकिस्तान उस वक्त एक अलग मूड में ही था। अभी हाल ही में उसने जूनागढ़ को अपने हाथों से गंवाया था, और इसी वजह से वो चाह रहा था कि जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। पर चूंकि राजा हरि सिंह इस बात के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे, तो पाकिस्तान ने एक काम किया कि उसने जितने भी जम्मू कश्मीर के रिबेल ग्रुप थे उनको भड़काना चालू कर दिया कि देखो, ये राजा तुम्हारे पर इतना शोषण कर रहा है। मतलब आप जानते हो ना कि जो भी राजा होते हैं, चाहे किसी भी रीजन के हो, चाहे किसी भी धर्म के हो, उनका काम क्या होता है? पब्लिक को शोषण करना। और चूंकि उस वक्त देश आज़ाद हो रहा था तो आसानी से किसी को भी भड़काया जा सकता था। तो जितने भी पाकिस्तान के सोल्जर थे, पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने जम्मू कश्मीर के जो रिबेल ग्रुप थे उनको भड़काना चालू किया इस नाम से कि नो टैक्स कैंपेन, कि भाई जितने भी टैक्स तुमने हमारे ऊपर बढ़ाए हैं तो हम इसके ऊपर खिलाफ बगावत करते हैं राजा से। और इसी का नाम लेकर पाकिस्तान ने अपने आर्मी को, जितने भी एक्स सर्विसमैन थे प्लस साथ में जितने भी लोकल ट्राइबल थे, इन सब के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर को कब्जाना चालू कर दिया। वैसे तो पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर बहुत पहले ही कब्जा स्टार्ट कर दिया था, लेकिन ऑफिशियल डेट जो होता है वो 22 अक्टूबर का होता है, जब ऑफिशियली पाकिस्तान के सपोर्ट वाले जितने भी ट्राइबल थे वो जम्मू कश्मीर के बॉर्डर को लांग करके जम्मू कश्मीर को कब्जाना चालू करते हैं। यहाँ पर बात ऐसा था कि राजा हरि सिंह इससे पहले भी पाकिस्तान को वार्न करते रहे कि भाई आप जो भड़का रहे हो भड़काना बंद करो, लेकिन एज यूजुअल जैसे कि राजा हरि सिंह के पास ऐसे भी सेना की कमी थी, और प्लस ये भी सिचुएशन था कि वो जितने भी सेना उनके खिलाफ, मतलब जो पाकिस्तान के सपोर्टर वाले जितने भी ट्राइबल्स के खिलाफ राजा हरि सिंह के आर्मी वाले लड़ने जाते थे, तो उसमें से जो मुस्लिम होते थे तो उसमें से बहुत सारे जो होते थे वो रिबेल ग्रुप के साथ में मिलकर और अपने मतलब कि आर्मी लोग को मारना चालू कर देते थे, और ये रिकॉर्डेड है। तो राजा हरि सिंह चारों तरफ से घिरते जा रहे थे, और सिचुएशन ऐसा आ गया था कि जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान के सपोर्टर वाले जितने भी ट्राइबल्स थे वो श्रीनगर से मात्र 20 माइल दूर थे उसको कब्जा करने से। फाइनली राजा हरि सिंह को जब कोई ऑप्शन समझ में नहीं आया तो उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से गुहार लगाई कि प्लीज हमारी हेल्प कर दीजिए, पर नेहरू ने साफ मना कर दिया कि नहीं भाई, आप हमारे देश का हिस्सा नहीं हो तो हम आपको हेल्प क्यों करें, सबसे पहले आप हमारे देश का हिस्सा बनो, उसके बाद हम आपको हेल्प करेंगे। और इसी वजह से राजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिया, और इसके ठीक अगले दिन ही 27 अक्टूबर 1947 को इंडियन आर्मी के पैरा ट्रूपर जितने भी आर्मी वाले थे वो श्रीनगर में लैंड करती हैं, और जितने भी पाकिस्तानी सपोर्टर्स थे, पाकिस्तान के मिलिशिया थे, उनको मारना चालू करती हैं, और धीरे धीरे जम्मू कश्मीर का जितना भी एरिया कब्जा किया था उन्होंने तो उसको पीछे ढकेलना शुरू करती हैं। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है कि अगर कोई इंटरवेंशन नहीं होता तो जितने भी हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स हैं वो जम्मू कश्मीर को आसानी से पूरी तरह से कब्जा कर लेते, इवन जो पाकिस्तान का जो कुछ पार्ट है उसको भी अपने अंदर मिला लेते।
लेकिन ये सारा युद्ध चल ही रहा था कि मतलब जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, तो उन्होंने सोचा कि यार ये जो जितना भी जम्मू कश्मीर का डिस्प्यूट अराइज हुआ है, तो इसको क्यों ना यूनाइटेड नेशन ले जाया जाए, क्योंकि यूनाइटेड नेशन तो वर्ल्ड पीस के लिए बनाया गया था ना, न्यूली क्रिएटेड बॉडी था। तो जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि भाई ये हमारे फेवर में डिसीजन लाया जाएगा, क्योंकि राजा हरि सिंह ने पहली बात कि उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिया था, प्लस कि शेख अब्दुल्ला जो वहाँ के सबसे पॉपुलर लीडर थे जम्मू कश्मीर के, वो इंडियन साइड के थे, मतलब कि वो इंडिया में प्लेबिसाइड कराना चाहते थे, और वो सभी को पता था कि जितने भी अगर वोट भी होगा तो वो इंडियन साइड को ही फेवर में जाएगा। पर आप जानते हो ना कि यूनाइटेड नेशन है, वो तो वर्ल्ड पीस के लिए बनाया गया ना। जैसे कि अभी रसिया यूक्रेन पर हमला कर रहा है, तो कितना वर्ल्ड पीस फैल रहा है। यूनाइटेड नेशन ने तुरंत ही सीज फायर की घोषणा कर दी, और जितने भी हमारे इंडियन सोल्जर्स थे जो कि जीत रहे थे, तो वो जहां पर थे वहीं पर रुक गए। शुरू में हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि यूनाइटेड नेशन हमारे फेवर में काम करेगा, यानी कि उस समय यूएसए था, रसिया था, ये सारे हमारे ऊपर मतलब कि हमारे तरफ थे। लेकिन जो यूके था वो हमारी तरफ उस वक्त नहीं था, उसने चाल चल दी, और सिचुएशन कुछ ऐसा हो गया कि देखो जम्मू कश्मीर का अभी तक जैसे 75 साल हो चुका है और अभी भी ये डिस्प्यूट चल ही रहा है। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू का ये जो डिसीजन था कि इस मुद्दे को लेकर यूनाइटेड नेशन ले जाना, तो इसको लेकर अभी तो सब क्रिटिसाइज करते ही हैं, लेकिन प्लस जवाहरलाल नेहरू को उसी समय आभास हो गया था कि भाई ये मतलब कि ये मुद्दे को हमने यूनाइटेड नेशन में ले जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। और इसके लिए उन्होंने बाकायदा दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी अपने इस जो इन्होंने जो काम किया था जम्मू कश्मीर के मुद्दे को यूनाइटेड नेशन में ले जाने का, तो उसको जस्टिफाई करने का। आप जानते हो कि यूनाइटेड नेशन ने जम्मू कश्मीर के लिए क्या रिजोल्यूशन पास किया है कि पहला कि जितना भी एरिया पाकिस्तान ने उस वक्त कब्जा कर लिया था, मतलब कि जहाँ पर सीज फायर लाइन हुआ था, तो वहाँ पर से सबसे पहले पाकिस्तान के जितने भी सोल्जर्स हैं, पाकिस्तान के सपोर्टर जितने भी हैं, वो सबसे पहले पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से बाहर निकलेंगे। उसके बाद इंडियन आर्मी कुछ अपना सोल्जर को बाहर निकालेगी। उसके बाद जम्मू कश्मीर में एक प्लेबिसाइट होगा, एक वोटिंग होगा, और उसके बाद जिसके फेवर में जाता है तो जम्मू कश्मीर उसके भाग में चला जाएगा। लेकिन आज तक ऐसा सिचुएशन कभी आया ही नहीं है, और पिछला 75 साल में ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है, और ना ही इसकी उम्मीद दिख रही है। ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो आप देख रहे हो, ये 1947 का ही क्रिएशन है कि उस वक्त जब पाकिस्तान के जितने भी सपोर्टर्स वाले ट्राइबल्स थे और पाकिस्तान आर्मी खुद थी जो जम्मू कश्मीर पर कब्जा कर रही थी, और जब इंडियन आर्मी जितने भी सोल्जर्स थे वो जब पाकिस्तान वाले को भगा रहे थे, तो जो यूनाइटेड नेशन में जवाहरलाल नेहरू लेके चले गए ना, तो वही जो सीज फायर लाइन हुआ वही वहाँ से उधर से वो बन गया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और इधर हमारा जो इंडियन जम्मू कश्मीर आप देखते हो वो है। सो वेल, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जरूर मिला होगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। प्लीज़ कमेंट में करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।